अभी मैं आप सबकी बातें सुन रहा था और विशेषकर अभी पूनम आई, 2 दिन के बाद पूनम की बातें भी मैंने सुनी। जैसा कि उन्होंने बताया कि विष्णु पुराण में भी ध्यान के बारे में है कि हमको चक्र में ध्यान करना चाहिए और ध्यान करना जीवन का एक बहुत जरूरी अंग है। होता क्या है कि जैसे हम होते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है, परमात्मा हम जहां भी जाते हैं हमको हमारे स्वभाव के मुताबिक वो चीज जो हमको तलाश रहे होते हैं वो चीज वहां मिल जाती है। अब जब पूनम जी वहां गई और उन्होंने विष्णु पुराण सुना, उसके अध्याय सुने, तो मैं आपको बताऊं सुनने वाले तो बहुत थे, कई लोग होंगे वहां पर सुनने वाले, लेकिन वो दृष्टि, वो कान, वो एक नजरिया जो सुनने का होता है उसका ज्यादा होता है, जो उन बातों में अपने मतलब की चीज को ढूंढ लेता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जब पंडित जी बोल रहे होंगे अपनी बातचीत में लगे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी ख्याल में होंगे, लेकिन इन्होंने वहां पर जाकर भी उस समय भी जो एक जिस चीज की तलाश में थी वहां पर उनको जाकर के वो ये मिल गया और इन्होंने उसको एक परमात्मा का संदेश ही समझा कि वो इनको वहां पर भी मार्गदर्शन कर रहा है जहाँ पर वो गई है। अब ध्यान के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। ध्यान की जो महत्व है हम सब लोग समझ रहे हैं। पहले हमको ज्यादातर लोगों को शायद, बहुत से लोगों को ध्यान के कंसेप्ट के बारे में शायद इतना पता ना हो जितना वो इस समय समझ रहे हैं ध्यान के बारे में। ध्यान में ध्यान रहा ना खुद का, सब दरवाजे खुले रहे, मेरे खुद को खुद वह ले गया, चौकीदारे छिपे रहे। जब हम ध्यान में गए, जब मैं ध्यान में गया, तो मेरी जितनी भी इंद्रियां थी, मेरे जितने भी चौकीदार थे, वो सब सो गए या छिप गए। कोई भी जो चौकीदार था, इंद्रिय थी, वो उस समय जागृत अवस्था में नहीं रही, चैतन्य अवस्था में नहीं रही। और वो उस समय में क्या हुआ, हमारे भीतर की जो चैतन्य है, हमारे भीतर के जो राधा होती है, हमारे भीतर का जो मैं होता है, वो खुद वो आया उसको लेने के लिए। मेरे खुद को खुद वह ले गया, मेरे खुद को खुद वह ले गया, या ऐसा भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो, मेरे खुद को खुदा ले गया, चौकीदारी छिपे रहे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे खुद को खुद वह ले गया, चौकीदारी छिपे रहे। तो ध्यान की अवस्था में वो अवस्था है जिस अवस्था में परम आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं और हमारा मधुर मिलन जो होता है हमारे प्रेमी से, हमारे जो चिरंतन प्रेमी है, हमारा जो युग युग से हमारा प्रेमी है, जिसके लिए हम तरसते हैं। पहले हम प्रेम करते हैं, जिसको हम प्रेम समझते हैं, वास्तव में एक उम्र होती है, उसमें एक प्रेम का पौधा भी मन में उगता है और उस समय में हमको लगता है कि शायद यही प्रेम है। हमको कोई मिलता है, हमको अपने जैसा लगता है और कहीं एक प्रेम का पौधा मन में उगता है और हम उससे पूछते हैं, प्रेम का पौधा उगा है मेरे मन में, क्या वही पौधा उगा है तेरे मन में? तो हमसे पूछते हैं, अगर वही पौधा उगा होता है तो हमको लगता है कि शायद यही प्रेम है, इसको ही प्रेम कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमको लगता है कि शायद इस प्रेम से बड़ा भी कोई प्रेम है। वो जो शरीर कभी बहुत सुंदर लगते हैं, वो जो मन कभी बहुत सुंदर लगते हैं, जिस मन में ऊर्जा होती है, उष्मा होती है,
समय के साथ साथ लगने लगता है कि अब तो वो प्रेम तो रह नहीं गया, और शायद वो प्रेम था कि नहीं था ये भी पता नहीं होता, और वो चिरंतन प्रेम भी नहीं होता कि जो युग युग रहे, हमेशा रहे, ऐसा प्रेम भी नहीं होता। तो फिर हमको लगता है कि प्रेम जो है वो कुछ और है। जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं, कहते हुए सुनते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, तो एक बार मन में ये आता है कि हमने तो प्रेम किया था, तो शायद हम प्रेम करते भी हैं, लेकिन प्रभु तो हमको मिला नहीं। और कई बार जो कवि लोग होते हैं, वो तो जिसको प्रेम किया जाता है उसको ही, उसमें ही परमात्मा देखने लगते हैं, उसको ही खुदा, उसमें ही खुदा को देखने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, जैसे जैसे हम जीवन के सत्य को समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमको अनुभव होता है कि शायद ये प्रेम वो प्रेम नहीं था। ये तो जो कहा जा रहा है, जिन प्रेम कियो, मैं इस बारे में कई बार कहता हूँ, इसको कोट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो शब्द है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पाए। तो अब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि उसको कैसे प्रेम किया जा सकता है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसको हम कैसे प्रेम करें, उसको कैसे प्रेम किया जा सकता है जिससे हम कभी मिले ही नहीं, उसको कैसे प्रेम किया जा सकता है जिसको वो जानते ही नहीं, और उसको कैसे प्रेम किया जा सकता है जिसका वो कभी अनुभव ही नहीं कर पाए। किसको प्रेम करना है, कहाँ प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, हमको ये पता चल जाता है। इसीलिए जब हमारे माइथोलॉजी में, हमारे जो हमारे पुरोहित रहे, जो हमारे कवि रहे पुराने, उन्होंने समझाने के लिए उसको राधा कृष्ण का प्रेम के बारे में कहा कि राधा और कृष्ण का प्रेम है जो चिरंतन है, जो युग युग से है, जो अमर रहेगा, जो शरीर से कहीं बहुत ऊपर उठ के है, इसमें शरीरों का कोई महत्व नहीं है, जो मन का प्रेम है। तब भी हम में से बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, राधा और कृष्ण के प्रेम का अर्थ क्या है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है। वहां पर भी हम एक कहीं ना कहीं हम आडंबर में ही फंस के रह जाते हैं। उसके नाम पर बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसका अर्थ क्या है। तो यही सत्य है कि जिस प्रेम के लिए आपके मन में हर पल बेचैनी रहती है, जिससे मिलने के लिए हर पल एक तड़प रहती है, जिससे मिलने के लिए मेरा मन हर पल बेचैन रहता है, वो कौन है, उससे मिलन कैसे हो, यही अध्यात्म सिखाता है। हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, और शरीर तो प्रेम करता नहीं है, शरीर का काम तो प्रेम करना है नहीं, शरीर तो एक पदार्थ है, ठोस है। जो प्रेम करता है वो तो कहीं बहुत गहरे कोई होता है हमारे अंतस्थल में, वो प्रेम करता है। और जो बहुत गहरे हमारे अंदर में है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो चेतना है, वो आत्मा है। तो आत्मा जो मेरी है वो बेचैन रहती है। जो मेरी आत्मा है वो बेचैन रहती है, किससे मिलन के लिए, वो बेचैन रहती है परमात्मा से मिलन के लिए। आत्मा बेचैन है परमात्मा के लिए। तो ये जब हम समझने लगते हैं तो हमारे सारे संशय मिट जाते हैं, और हम समझने लगते हैं
कि जिसकी आत्मा ने प्रेम किया परमात्मा से, उसने ही उसको पा लिया। तब हमको इस समझ में आ जाता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अब उससे प्रेम करने का तरीका क्या है, उससे कैसे बात की जा सकती है, उससे कैसे मिला जा सकता है, यही हम ध्यान में जाकर के सीखते हैं। हम ध्यान में जाके सीखते हैं कि अपने बहुत गहरे जाओ, अपने बहुत गहरे जाओ, अपने बहुत गहरे जाओ, तो वहां पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे खुद से होगी। वहां तुम मिलोगे तुमको, और जब तुम अपने को मिल जाओगे तब तुमको पता लगेगा कि तुम मिलना किससे चाहते हो। तुम्हारा मैं किससे मिलने के लिए बेचैन है। जब हमारे अंतर मन में विचारों के बवंडर मेहमान जो इतने सारे होते हैं, इतने सारे जो घुसपैठी होते हैं, वो बाहर जाने लगते हैं, जो प्रेम के मार्ग में अवरुद्ध होते हैं, अवरोध होते हैं, तो उनको जाने के बाद वो जो हमारा चिरंतन युग युग का प्रेमी होता है परमात्मा, वो हमारे भीतर आके हमको ले जाता है। बहुत से लोग ध्यान में अनुभव करते हैं कि वो इस तरह से अपने को अनुभव करते हैं कि वो ऊपर हवा में जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। जैसे एक पतंग उड़ती है, और पतंग की डोर जो होती है उड़ाने वाले के हाथ में होती है नीचे, और पतंग जैसे आकाश में उड़ती है। बहुत से लोगों का ये अनुभव होता है कि वो बिल्कुल हल्के हो गए हैं, और वो इस तरह से जा रहे हैं जैसे प्रकाश की गति होती है, इतनी गति से वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये ध्यान का अनुभव होता है। उस समय में क्या होता है, जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारे शरीर के बंधनों में बंधी होती है, अपने शरीर के पिंजरे में बंधी होती है, उस समय वो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन वो जो एक डोर होती है वो बंधी रहती है। तो वो डोर खुलती जाती है, खुलती जाती है, और वो आत्मा जो है नील गगन में उड़ने लगती है। और वो किससे उड़ने के लिए, किससे मिलना चाहती है, वो मिलना चाहती है कि उस स्वामी से, उस परमेश्वर से, उस प्रभु से जिसने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने ये तारे बनाए हैं, जिसने ये सूर्य बनाया है, जिसने ये सारे लोग बनाए हैं, जो जो उसका स्वामी है। परमात्मा आत्माओं का भी परम है, जो आत्माओं का भी स्वामी है, वो परमात्मा है। तो ये हम समझ लें कि तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमको अनुभव होते हैं कि हम ध्यान की अवस्था में बहुत हल्के हो गए, हम अनुभव करते हैं हम अपने शरीर के बाहर आ गए हैं। बहुत से लोगों को अनुभव होता है। तो ये अनुभव वही होता है जब हमारी आत्मा उससे मिलने के लिए, या वो आत्मा को ले जाता है, अपने साथ में ले जाता है, सब तरफ घुमा के उसको ले आता है। और जितने भी हमारे चौकीदार होते हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, वो सब, किसी को पता नहीं चलता किस पल वो ले गया, किस पल वो छोड़ गया। ले भी जाता है, छोड़ भी जाता है। तभी मैं कहता हूँ ध्यान में ध्यान रहा ना खुद का, सब दरवाजे खुले रहे, मेरे खुद को खुद वह ले गया, चौकीदार छिपे रहे। तो मैं आपको वही अनुभव करवाता हूँ। आप अनुभव कीजिएगा कि आप ध्यान में जाएंगे, और ध्यान में जाके अनुभव कीजिए कि आपका पिंजरा खुला है, और आप एक हल्के हो करके बाहर जा रहे हो, आपको वो अपने साथ ले जा रहे हो। उस अनुभव को अगर आप अनुभव कर सकते हैं, मैं वो प्रयास करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ध्यान में आपको नित्य नए प्रयोग करूँ, नित्य नई बातें आपको, अनुभव आपको मिले, और ध्यान का जो आनंद है, जो वास्तव में लोग आनंद उठाते हैं ध्यान का, वो आपको मिले। मैंने आपको ये भी अनुभव कराया है कि ध्यान की अवस्था में जाकर के आप उससे जो मांगोगे मिलेगा। एक ऐसी अवस्था जब वो और आप हो और बातें कर रहे हो। और आज आपको मैं इस अवस्था में ले जाना चाहता हूँ
जिसमें आप पतंग की तरह उड़ें और उड़ के अपने शरीर से बाहर जाएं और उसके साथ भ्रमण करके आए, क्योंकि लॉकडाउन है तो घूमना भी जरूरी है। उसके साथ घूम करके आए तो हम सब बिल्कुल सरल सहज कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। और उस यात्रा पर चले जो हमें अपने प्रियतम से मिलवाने के लिए है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमको बहुत प्यार करता है। बाकी सब रिश्ते नाते जो इस दुनिया में बने हैं, जो इन शरीरों के रिश्ते हैं, वो इस जन्म तक की है, केवल इस जन्म तक है। और वो जो शाश्वत रिश्ता है, शाश्वत जो संबंध है, वो केवल उस परम पिता परमात्मा से है। उसी से मिलन के लिए हम बेचैन हैं, उसी से मिलने के लिए हम चलते हैं। तो उससे मिलने की तैयारी करते हुए सबसे पहले हम अपने को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत करें। जो दुनियादारी है, अपने बाहर के संबंध है, इससे अपने को धीरे धीरे मुक्त करें। धीरे धीरे सांस लें। अपने प्राणों की गति को, अपनी सांस की गति को बिल्कुल धीरे रखें, धीरे। अपने अंदर की यात्रा करने से पहले हम देखते रहें कि हमारे जितने भी चौकीदार हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, सो गई। धीरे 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 देखते रहें। मेरे भीतर सब सो रहे हैं, सो गए हैं। केवल सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है। केवल देखते रहिए, देखते रहिए। कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, बिल्कुल सन्नाटा। उसके आने से पहले कोई शोर नहीं होना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शांत कर दो। देखते रहे अपने विचारों को, देखते रहे, देखते रहे। केवल देखते रहे, किसी विचार को नहीं पकड़े, किसी को जकड़े नहीं, किसी को रोके नहीं, जाने दें, आने दें। केवल देखते रहे, केवल देखते रहे। कोई विचार नहीं है।
बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति। मेरे मन में कोई विचार नहीं है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। वो परमात्मा जब बेपांव आता है, बिल्कुल शांति में आता है, बिल्कुल सन्नाटे में आता है और साथ ले जाता है। केवल देखते रहो, उसका इंतजार करो, केवल देखते रहो। देखें अपने आप को, देखें धीरे धीरे। शरीर वही है, हम धीरे 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 हम अपने शरीर से बाहर हमारा विस्तार हो रहा है। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत तेजी से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, बहुत तेजी से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। शरीर वही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, धीरे 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 हल्का होकर बिल्कुल शून्य में जा रहा हूँ। प्रकाश की गति से ऊपर 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 ऊपर। कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल ऊपर 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 ऊपर। तीव्र गति से, बहुत तेज गति से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। जैसे मेरा शरीर सारे संसार में समा गया है, जैसे सारे संसार में सब जगह मैं ही मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। मेरे शरीर का विस्तार हो गया है। परमात्मा के साथ में आगे पीता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। अनुभव करें इस आनंद को देखें। जैसे पतंग उड़ती है, ऐसे आप उड़ रहे हैं ऊपर 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 ऊपर। ओ ओ ओ ओ। शून्य बहुत विशाल हो गया। मैं एक पल में काल हो गया। नगर खो गया, डगर खो गई। शून्य बहुत विशाल हो गया। दिशा खो गई, दशा खो गई। मेरा मन अनंत हो गया। शून्य बहुत विशाल हो गया। मैं एक पल में काल हो गया।
प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। ओम। 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 केवल आनंद है, केवल आनंद, केवल सुख है। मैं सब जगह हूँ, यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, इधर भी हूँ, उधर भी हूँ। मैं अपनी परमात्मा के साथ सब जगह विचरण कर रहा हूँ। परम आनंद है, परम सुख है। ये पल हैं परमात्मा से मिलने के पल, ये पल हैं परम सुख के पल, ये पल हैं राधा और कृष्ण से मिलन के पल। मैं अनंत में हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ हूँ, बस मैं ही मैं, सब जगह मैं ही मैं हूँ। जैसे पानी की बूंद समुद्र में जाके समुद्र हो जाती है, ऐसे मैं ईश्वर के समुद्र में जाके मैं भी समुद्र हो गया। बहता जा रहा हूँ अपने सागर के साथ, उड़ता जा रहा हूँ हवा के साथ, अनंत हो गया। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। ओम। ओम। कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई तनाव नहीं है।
कोई चिंता नहीं है, केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल आनंद है, परम आनंद है। धीरे 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 अपने शरीर में वापस आए। धीरे 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 अपनी चेतना में वापस आए। धीरे 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 अपनी चेतना में वापस आए। ओम ओम ओम। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। धीरे धीरे अपनी दुनिया में वापस आए। धीरे 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 अपने शरीर में वापस आए। ओम तेजस्वी तेजोमयी देहि। ओम बलवशी बलोमयी देहि। ओम मनोरसी मनोमयी देहि। ओम सर्वशी सर्वमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। आज हमने जो ध्यान किया, मैं सबसे पहले आप सबसे आपके अनुभव जानना चाहूँ। आपके अनुभव क्या रहे? आप में से कितने लोग जो हैं ध्यान के सुख को मेरे साथ अनुभव कर पाए? जी भाई साहब, मैं बोलूं? जी हाँ, बोलिए। जी, यानी वही जो पहले जैसे अभी बीच में तो मैंने कोशिश करने लगी थी कि मैं गहरे ध्यान में ना जाऊं, पर आज फिर से मैं उसी गहरे ध्यान में गई और वो कुछ भी होश फिर रहा नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। और कई बार तो मुझे ये भी डर हो जाता है कि अगर नेट बंद हो जाएगा तो मैं पता नहीं फिर कितनी देर में वापस आ पाऊंगी, अगर आपकी आवाज नहीं चलते रहेगी तो। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था और ऐसा यानी किसी भी चीज का ये नहीं था, सेंस किसी चीज का नहीं था, स्पर्श का नहीं, कुछ नहीं, बस और सांसें भी चल रही है यानी वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आवाज ही आपकी गूंज रही थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत डीप इसमें चली गई थी मैं कि वो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि गर्दन भी झुक जाती है, बॉडी भी कई बार तिरछी हो जाती है। उसमें शरीर जो है, जी शरीर अपने बिल्कुल। काम अपने वश में हाँ, नहीं रहता है, उस समय बस में शरीर नहीं देता रहता है। जी, वैसे ही आज हुआ काफी दिन के बाद। हम्म। जी जी। आप मधु जी, आप बताएं।
तो बॉडी पूरी लाइट हो गई, ऐसा लग रहा है कि आकाश में उड़ रहे हैं और कुछ कलर्स दिखाई दिए, बस एक मिक्स बोली ना में येलो वगैरह कुछ कलर्स दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि आकाश में सिर्फ अपन जा रहे हैं और आपकी आवाजें सुनाई दी। शरीर का तो आभास नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे। जब बोले ना आप लेके जाना तैरना, तो बराबर लग रहा था कि पानी में अपन गोता लगाए और हवा में बराबर आकाश में ऊपर की ओर बराबर गए, जैसा हिमालय पे गए, मंदाकिनी बोले आप। क्योंकि ये प्लेसेस पे मैं जाके आई तो आवाज कैच कर रही थी और मुझे वहां का नजारा दिखाई दे रहा। जी मैडम जी, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य होता है कि ध्यान में हम उस परम आनंद को अनुभव कर पाए जो शरीर से बाहर जाने का लोग अनुभव करते हैं। भाई साहब मैं तो कहाँ थी मुझे नहीं पता चला। क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं कहाँ थी। ध्यान में ध्यान रहा बता ना नहीं खुद का, सकती। आपको हाँ ध्यान में ध्यान रहा ना खुद का, आपको खुद का ही ध्यान नहीं रहा। जी मुझे खुद का ही नहीं रहा। खुद का ध्यान नहीं रहा। जी अच्छा रीता जी आप बताओ, रीता बिष्ट। सर ध्यान में आज मेरे को भी बहुत ऐसा अच्छा सा लगा और मुझे बहुत सारे मतलब फेसेस दिखे और मतलब कुछ दिखे, कुछ नहीं समझ में आए। कभी ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण को देख रही हूँ, कभी लगता था कि मैं शिव को देख रही हूँ। फिर मुझे ऐसा एक स्टेज सा दिखा और उसमें आप बैठे हुए हो नीचे और साइड में पता नहीं कौन था और थोड़ा सा गोविंदा दीदी की झलक दिखी मुझे वहां पे। और फिर उसके बाद वो गायब हो गया। फिर अभी मेरी आंखें एकदम बोझल हैं, झुकी झुकी जा रही हैं आंखें, आंखें पूरी खुल नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद करके अभी बैठी रहूं कुछ 10-15 मिनट और शरीर बहुत जो तुम हल्का बता रही हो वही चीज, सेम चीज गुरविंदर बताएगी। गुरविंदर आप कहाँ हो? गुरविंदर ये जो रीता बोल रही है, अब आप बताओ कि आपने क्या अनुभव किया था वो पहले कभी? वो बताना तो भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जो रीता ने अनुभव किया है वो कहीं ना कहीं हम लोग कई बार अनुभव में और भैया ये चीज को कर चुके हैं। और परमात्मा खुद आके ध्यान में बोलता है, मैसेज देता है, रास्ते दिखाते हैं भगवान, वो एनर्जीज हमें गाइड करती हैं। तो ये सब विस्मत है और इस विस्मत का अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जी भैया। गुरविंदर दीदी जी मैं कुछ थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ, थोड़ा सा आपके सेशन का थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ। नहीं मैं पूरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। जो और लोग भी परेशानी में हैं वो कुछ समझे हैं इस चीज को, बोल सकती हूँ जैसे आपका मैम। तो रीता उतना मैं टोकूंगी, रीता मैं टोकूंगी, उतना ही बोलना कि बस तुम ये बता पाओ कि हाँ कोई मदद ले सकता है, वैसा कुछ अपना नहीं बताना है ना। नहीं बोल रही, हाँ मैं उतना ही बोल रही हूँ, इसका ध्यान रखना। हाँ कोई हेल्प लेना चाहता है तो उसके लिए दरवाजा मैं बोल देता हूँ रीता। आज हम सिर्फ आज ध्यान के अनुभव भी बात करेंगे और बाकी रीता जो कहना चाह रही है मैं बता देता हूँ। रीता ये कहना चाह रही है कि जो भी अपने कुछ टैरो से कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, वो गुरविंदर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी बेनिफिट मिला है। कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा अब अलका आप बताओ। अलका आप बताओ। अलका कहाँ? हाँ बोलिए अलका। आपका ऑडियो काम कर रहा है आज? नहीं अलका बोलो। अलका आपको बोल रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज भी आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है। पर आई थी जब आ रही थी भाई साहब। हाँ जब आई थी तब आ रही थी। हाँ जब अलका मुझसे बात करती है तो इनकी आवाज शांत हो जाती है। अच्छा चलो अलका आपसे आप लिख करके भेजो, ठीक है। और बाकी लोग अपने अनुभव। स्मिता आप बोलो। हाँ बोलो जी। मेरा तो शुरू में ध्यान लग गया था और जैसे मैं ध्यान मुद्रा में बैठी थी तो जो मेरे जो फिंगर्स थे
वो मतलब मैं चाहकर भी उस पे मतलब वो बस जैसे पत्थर की तरह हो गए थे एक्चुअली, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे और बॉडी भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ बॉडी में कुछ 2 जगह मुझे हमेशा ध्यान करते समय पेन होता है। मैं आपसे उसके लिए बात भी करना चाह रही थी। एक मेरे को वो प्रॉब्लम है ही काफी साल से आर्थो का, एक गर्दन और एक नी, ये 2 जगह अचानक से मेरे ध्यान के 10-15 मिनट बाद बहुत जोर से पेन होता है राजीव जी। तो मेरा अच्छा। ध्यान को फिर वापस उसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे से मैं शुरू करती हूँ। फिर से मैंने ध्यान लगाया, उस पेन को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए फिर से शुरुआत की मैंने आपकी बातों पे ध्यान देने की। तो मुझे एक आइस दिखी, नीला जो नीलकंठ का जैसा कलर होता है, उसमें मुझे एक आइस दिखी और वो 2 बार दिखी मुझे, काफी बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे उसको देख के। सिर्फ आइस दिख रही थी जैसे हम शंकर जी की तीसरी आंख होती है। और उसके बाद जब आपने शांति कहा तो मैं उसमें से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मतलब आज का ध्यान जब आखिरी पे था तब मैं को इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं बाहर आऊं, लेकिन बीच में टूट गया था, पहले लगा फिर टूटा। तो मैं इसका सॉल्यूशन क्या करूं? जो मेरे को एकदम से इधर जोर से पेन और एक वो मुझे हर रोज ही होता है एक बार। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ पुनः। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल। ठीक है भाई साहब 2 लाइन बोलूं इसमें हाँ, जो बोलिए। मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ मैं बोलिए, पूनम उसके को बाद ये बोलना चाह रही हूँ कि हाँ, हाँ, जैसे जो दर्द है मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस तो किया है कि जब आप सांस लेते हो है ना, तो हाँ आप अपने ब्लड के साथ सांस के साथ हम अपने ब्लड के साथ आप उस पेन की जगह पे पहुंचो, और जब सांस को रिलीज करते हो तो उस पेन को खींच के, जैसे हम बोलते हैं ना कि सकारात्मकता हमारे अंदर आ रही है और हमारी नकारात्मकता बाहर जा रही है, उसी हाँ। तरह आप अपनी सांस के साथ उस पेन तक पहुंचो सीधे बॉडी में और कहीं मत जाओ। सिर्फ अच्छा। पेन तक जाओ और वापसी में उस पेन को लेते हुए फिर से अपने हार्ट से होते हुए लंग से होते हुए सांस से बाहर आओ, उसको तो हम फेंको। रितु जी हम बीच में भी ये कर सकते हैं, बीच मेडिटेशन में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये की बात बता रही हूँ, जब भाई साहब मेडिटेशन करा रहे हैं ना तब आप ये इस प्रयोग को करो। मैंने ये किया है भाई साहब के साथ, जब मेरे पैर में बहुत दर्द था, मैं पूना में थी जब हमने शुरुआत किया था, तो मैंने इसको करके उस दर्द को खत्म किया। आप करके देखो अगर कुछ हाँ, मैं राजीव जी सर आपसे अलग से बात करूंगी, क्योंकि मेरे 2-4 और भी ऐसे सवाल हैं जो ये इससे ही कनेक्टेड है कि मैं शुरू में करती हूँ जैसा आप कहते हैं, लेकिन ये तो मेरे को बीच में होता है, मध्य में होता है, मेडिटेशन के 10-15 मिनट बाद शुरू होती है ये प्रॉब्लम। मैं आपसे अकेले में बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके राजीव। स्मिता, स्मिता, स्मिता जी बोलो, ऑडियो बंद है आपका। कोई आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए, और बाकी लोग बताएं। संजय जी आप बताएं। संजय जी आप जब मेरे को ध्यान में लेके गए सर, तो बिल्कुल जितने मेरे को मैं ध्यान लगाता था हर टाइम, जैसा गायत्री मंत्र का 108 बार बोलो या 1000 बार बोलो, तो जैसा मेरे को कभी ध्यान नहीं लगता था सर। कुछ आवाजें आती थी, कुछ डिस्टरबेंस चलता था दिमाग में, सब चलता था। जिस दिन आप मेरे को ध्यान में लेके गए सर, जब से मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया, बिल्कुल बात की कोई चीज में चले आता हूँ। अब जय उदय छोटी लाइट ला के दो। मेरे को तो मेरी आत्मा निकल के बिल्कुल आकाश के पास गई थी, इच्छा नहीं कि वापिस संसार में। पर फिर आपने चेतना को लेके आई तो संसार को सर आपने जो ब्रह्मांड की यात्रा कराई बिल्कुल देख लिया मैंने। धन्यवाद संजय जी। मेरा उद्देश्य यही था कि आज एक ऐसे अनुभव को मैं आप सब लोगों को देना चाहता था, जो अनुभव बहुत से लोग कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सही बात। तो आज वो अनुभव आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने किया और बहुत खुशी हुई कि आपने उस अनुभव को महसूस किया। स्मिता आप बोलिए। हाँ, हरिओम सभी परिवार को। हरिओम, हरिओम।
आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत डीप चले गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि शरीर है या नहीं है। तब वो हाथ भी मतलब ऐसे शून्य से हो गए थे, होश ही नहीं था। जब जैसे आपकी आवाज आई तो 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे झटका सा लगा। बहुत डीप ध्यान था आज का, बहुत अच्छा लगा। तो ये झटका किस वजह से लगा, ये समझ में नहीं आया मुझे। मैं बताता हूँ कि मैं आपको एक माइक ऑफ कर दीजिए सबके, म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, बाकी जो बात करेंगे बस वो जो बात करेंगे वो ओपन करेंगे। नहीं, स्मिता जी का ही माइक परेशान कर रहा है, ये साउंड कर रहा है। हाँ, जब अभी बोलेंगे तो ऑन कर लीजिएगा। तो स्मिता ये है कि मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि ध्यान में जब मुझे बहुत पहले ये अनुभव होना शुरू हुआ, और मुझे ये अनुभव होना शुरू हुआ कि मेरी चेतना जो है बहुत तेजी से बाहर जा रही है, और वो चेतना को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो इतनी तेज गति होती थी। आपने जैसे कहा ना कि वो झटके क्यों लगते हैं, मैं उस बारे में बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूँ कि उसके बाद में काफी देर तक, जैसे एरोप्लेन में आप बैठते हो और आपको कान में आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं, तो वो स्पीड इतनी तेज होती थी यानी कि बाद में काफी देर तक मेरे को ऐसा लगता था कि वही फीलिंग मेरे को होती थी कि जैसे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब हमारी जो चेतना है जुड़ी तो शरीर के साथ में ही होती है, तो भले ही पतंग की तरह उड़ती है, तो जब हमारी चेतना बहुत तेजी से बाहर की तरफ जाती है तो वो शरीर को भी अफेक्ट करती है कई जगह से। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि बाद में मुझे ये फीलिंग होती थी कि मेरे वही सेम फीलिंग जो एरोप्लेन में जाने के बाद कान में होती है, बहुत तेज जब उसका आवाज होती है। तो ये जैसा आपने बताया है, तो कोई ना कोई हर आदमी के साथ में, जैसा कि अभी पूनम जी ने बताया कि इनको कहीं ना कहीं पेन होता है उस चीज में। आपने बताया कि आपको लगा कि जैसे शरीर में एक दो जगह पर कुछ जर्क से लग रहे हैं। तो ये फीलिंग ध्यान में जब हम, ये जो आपने पहली बार किया आज, ये तो ऐसे जब ये अनुभव होता है तो इसमें ये अनुभव शुरू में होते हैं। एक तरफ तो आनंद होता है जो मिलता है, हमको खुशी होती है, और एक तरफ ये साथ में ये अनुभव भी हमारे को होते हैं। बोलिए स्मिता, बोलिए आप। जी जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब हूँ ही नहीं यहाँ पे, पूरा हल्कापन महसूस हो रहा था। हाँ, हल्कापन महसूस होता है, बहुत हल्का जैसे लग रहा हमारा था, शरीर और बिल्कुल। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब मतलब आपकी आवाज आई तो ऐसा मतलब झटका सा लगा कि अरे हाँ, वापस आना है। ऐसे पता नहीं कहाँ थी मैं आज, क्या हुआ। वो गति, मन की गति इतनी तीव्र होती है, मन की गति इतनी तीव्र होती है कि जब मन बाहर जाता है, जब वो कॉन्शियसनेस, चैतन्यता हमारी बाहर जाती है, तो वो उसकी गति को संभाल ही नहीं सकते आप। उसकी गति को आप देख भी नहीं सकते, वो इतनी तेज होती है, उसको आप अगर देखना चाहेंगे तो उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से हमको लगता है कि बाहर की तरफ जा रही है। गुरविंदर, आप बोलो। भाई साहब, एक नए मेंबर आज हमारे साथ जुड़े, सौरभ जायसवाल नाम दिख रहा है, अगर उनका परिचय ले लेंगे अपन तो। हाँ, लीजिए। है ना सौरभ जायसवाल जी, आप कैमरा और अपना ऑडियो ऑन कीजिए ना, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा सबके साथ। हेलो सौरभ जी। हेलो। चलिए थोड़ी देर में ऑन कर लेंगे। आगे। हाँ सर मैं बोलूं? हाँ, कौन बोल रहे हैं? रश्मि। हाँ रश्मि जी, बोलो ना। हाँ, मैं ये बोल रही थी, अभी स्मिता जी ने कहा ना जो इनको झटका सा लगा, तो मैं अभी अपने में ये सोच रही थी कि क्या मैंने ध्यान लगा था मेरा, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपने शुरुआत की तो मेरे को थोड़ा सिर भारी सा है ना था, तो मुझे लगा कि आज मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत बैठी थी। आप कह रहे शांत रहिए, विचारों को आने जाने दीजिए। 10 मिनट बाद सर बस आपकी आवाज आ रही है। अभी जैसे मधुरेखा मैम ने बोला कि आप मंदाकिनी हिमालय बोल रहे हैं, तो मैं ये शब्द नहीं सुन पाई, बस ये मालूम है आप बोल रहे हैं, और मैं कहाँ हूँ कोई विचार नहीं है, मतलब सुकून है ना। और आपने इतना देर ध्यान जो लगाया, मुझे टाइम नहीं मालूम पड़ा, मैंने कुछ नहीं मालूम, बस ये मालूम हुआ आप अपने अनुभव बताइए, तब मुझे कुछ एहसास हुआ है, जो एक झटका मुझे हुआ
कि मतलब हम ध्यान कर रहे थे और क्या समाप्त हो गया, तो सर ने क्या बोला, लेकिन आपकी आवाज आ रही है मुझे उसमें, जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, आपकी आवाज है, लेकिन क्लियर आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं मेरे को। जब ये खत्म हो गया, आप सब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तब मैं सोच रही हूँ तो ये क्या ध्यान था, ये क्या था सर? ये ध्यान की खुमारी थी। मैं इसलिए तब से नहीं बोल रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कहीं नहीं कहाँ थी, और लेकिन फिर हल्की हूँ, जो मैं टेंशन में मैं परेशान थी तो बड़ा खुश हूँ और रिलैक्स हूँ मैं। तो क्या ये ध्यान था या कुछ कंफ्यूजन है मेरे को, कुछ भ्रम है? ये ध्यान था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते ध्यान हैं से निकलते हैं तो ध्यान में इतनी खुमारी हो जाती है कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगता है। नशा सा चढ़ जाता है। जो मैंने आपको सुना नहीं, मतलब शब्द आपकी आवाज है, लेकिन आप शब्द क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं बता सकती। सिर्फ लास्ट का सुना है कि अब हम अपने अपने अनुभव बताएंगे। तो जो बीच में हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? मैं अब वो आपको नहीं बोल सकती कि आपने क्या बोला मुझे, कि मंदाकिनी या हिमालय जो भी अब ये बोल रही है वो नहीं मैं कुछ भी बता सकती आपको कि आपने क्या बोला है। क्योंकि उस समय जो है ना, आप एक आपके विचार शून्य हो गए थे। आपके जितने भी हमारी इंद्रियां होती हैं, कान की, सुनने की, समझने की, वो सब बंद हो जाती हैं उस समय में। और हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं ना, आज वो सुन्नता नहीं हुई शरीर में। हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही इसी जैसे सोच रही हूँ कि वो क्या हुआ, क्या कुछ अच्छा हुआ या कुछ वो ध्यान का अनुभव था, और आप भी अब रिलैक्स भी फील कर रहे हो। इसीलिए मैं हर एक के अनुभव सुन रहा हूँ, क्योंकि हर एक के अनुभव सेम नहीं होते। जो अनुभव मधु जी को हुए होंगे वो आपको नहीं हुए होंगे, जो स्मिता जी को हुए होंगे वो रीता जी को नहीं होंगे। स्मिता जी झटके का, तो मुझे लगा कि क्या कुछ था वो, या वो नील रहा मामला। भाई साहब, रश्मि का चेतन मन काम नहीं कर रहा था, उसका अवचेतन मन काम कर रहा था। अवचेतन मन काम कर रहा था। अवचेतन मन काम कर रहा था, चेतन मन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बता नहीं सकती कि आपने क्या कहा। बिल्कुल कुछ बोलूं क्या इस पर? बोलिए मधु जी। मेरे मतलब मेरे विचार जो मैं आपको पहले भी बताई थी ना, कि ऐसा हमको ऐसा सी में लेके जाते, और मैं आपको शेयर करी थी कि ऐसा आकाश में हिमालय ऐसा। तो क्या है, जब शुरू में जो झटके होते थे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो बोलते, उसके वो अभी झटके मुझे नहीं, अब सहजता से मुझे बराबर अवेयरनेस रहता है कि किस तरह से योग में कहाँ ले जाया जा रहा है, और किस तरह से जो महाशक्ति शिव जी की है, जो सबसे ज्यादा योगी है, जो सबसे ज्यादा ध्यान करने वाले, आप जब भी देखेंगे शिव जी को ध्यान में ही देखेंगे, ध्यान मुद्रा में पाते हैं। हाँ, तो वो जो कनेक्शन के बिल्ड करना रहता ना, तो वो फोकस होते होते बराबर आत्मा उधर पहुंचती है और मिलती है। आप जो अनुभव कराते ना, जैसा गोता लगाना, इसके पहले भी मैं ऐसा सी के 3-4 बार मेडिटेशन करी थी, तो इसीलिए। और आज का अपना उतना लंबा नहीं हो पाया था, क्योंकि अपन बातों में बहुत ज्यादा समय गंवा दिए थे, तो शायद उसमें पूरा डूब के आप जो बोल रहे थे, मुझे तो मतलब ध्यान में था, और मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो गोल रीच करके आई हूँ, ऐसा मुझे लगा। मेरा ये अनुभव है। जी मधु जी, लेकिन यही जो आनंद होता है ना, यही जो खुमारी होती है, यही हमारा उद्देश्य होता है ध्यान में जाने का। और पूनम जी लिख रही हैं कि आज का जो वो था मेरा ध्यान, वो एक जैसे शरीर और आत्मा के बीच में जंग होती है, वो उस तरह से था कि शरीर कहता है, शरीर मेरा मुझको रोकना चाह रहा था, और आत्मा चाह रही थी कि मैं मतलब अपना जाना चाहती हूँ। तो शरीर और आत्मा के बीच में जैसे एक जंग होती है कि वही वो रिग्रेशन बोलते, रिग्रेशन बोल के बोलते, वो रिग्रेशन रोक रहा था, मतलब जो रिग्रेशन रोक रहा था वहां पे जाके, हाँ, रिग्रेशन से रुकती आत्मा, वहां पे एक हॉल्ट लेती, और फिर जैसे ही अपन ओवरकम करते, वो अपना रास्ता बना के निकल जाती। बिल्कुल मेरा तो ऐसा अनुभव है। अभी तो मैं एक ड्रॉप हूँ ओशन में, लेकिन प्रयास कर रही हूँ कि कुछ करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया। हम सब जो हैं ड्रॉप ही हैं, और ओशन में मिलने के बाद हम लोग अनंत हो जाते हैं। और गुरविंदर आप बोलो। अच्छा लग रहा है भैया सबको सुन के, क्या बोलूं अभी। हाँ, अपने अनुभव बताओ। हमेशा से मैं आपको ये चीज बोलती ही रहती हूँ कि ध्यान में आपके शब्दों के साथ तैरती हूँ, उड़ती हूँ,
आप बोलते हो और कितनी गति से वहां तक पहुंच जाती हूँ, तो वही कनेक्शन अब ये सब लोग फील कर रहे हैं। और मतलब जैसे जैसे आप बोलते हो, मतलब मुझे ध्यान करने के लिए आपकी आवाज की जरूरत पड़ती ही है। जो चीज अभी रीता ने बोली ना कि वहां आप दिखे, वो सबको वो कहीं ना कहीं दिखेगा, क्योंकि आप माध्यम हो। आपके साथ से, आपकी आवाज से हम लोगों ने वो ट्रैवलिंग स्टार्ट की, वो मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो जैसे पूनम भी बोल रही है कुछ प्रॉब्लम है, तो पूनम जैसे भैया बोल रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा ये दर्द कहाँ पीछे छूट जाएंगे। तो मतलब बहुत वंडरफुल हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं और होने वाले हैं। और बस मैं फिर वही चीज बोलूंगी कि आगे आगे हम देखते हैं क्या क्या विस्पत हमारे सामने आने वाला है। जी भैया। भाई साहब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना संजय जी। मैं इतने मेडिटेशन अटेंड करता था सर, कोशिश करता था कि बहुत मेरा ध्यान लगे भगवान के, नहीं लगता था, विचार आते थे, वो होता था। बहुत कोशिश करा मैं कई सालों से, लेकिन आप मेरे को लेके देना गहराई में, अभी मेरे को विचार कुछ नहीं आते। आप जैसा बोलते वैसा होता है सर, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सर। मेरी आत्मा आपसे मिलती है। ये एक हमारा, ये मैं आपको बताऊं कि परमात्मा की कृपा होती है, और परमात्मा की कृपा ही है कि हम सब लोग मिले हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं हम सब लोग, और एक उस रास्ते पर चले हैं। हम सब की एनर्जी जो है एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसी के माध्यम से हम लोग, और परमात्मा की जो इच्छा थी, परमात्मा की इच्छा थी कि मैं अगर माध्यम बनता हूँ किसी चीज के लिए। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, जब मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं मांगता हूँ परमात्मा से, तो मैं परमात्मा से यही मांगता हूँ कि प्रभु तुम मुझको माध्यम बनाओ, मेरे को तुम ये माध्यम बनाओ कि जिस मेरे माध्यम से अगर दूसरे लोग उस अनुभव को अनुभव कर पाते हैं, किसी का भला हो पाता है, किसी की आत्मिक उन्नति हो पाती है, किसी के मन के तनाव कम हो पाते हैं, तो वो अगर परमात्मा हमको कुछ देता है, हमको माध्यम बनाता है, तो वो भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो आपको ये अनुभव हुआ, आपको ध्यान में आप जा रहे हो, ये उसके लिए मैं उस परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। जी जी। और कोई अपने अनुभव बोलना चाहते हैं? और कोई अपने अनुभव बोलना चाहें? किसी को कोई अब बात कहनी हो? सर मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ रीता सर जी मैं, बोलिए। हाँ मैं सर ये कह रहे हैं, जब भी मैं ध्यान करती हूँ, जब मैं ध्यान में जाती हूँ, तो आपके जो शब्द होते हैं, रश्मि ने कहा ना, वो तो मुझे सुनाई तो देते हैं, पर वो समझ में नहीं आते कि वो शब्द क्या है। लेकिन आंखों के आगे बहुत सारे चित्र और बहुत सारी चीजें ये दिखती रहती है। ये शब्द याद नहीं रहते। मुझे भी याद नहीं है कि आपने मंदाकिनी बोला, हिमालय बोला, ये कुछ भी मुझे याद नहीं है आपने क्या बोला। लेकिन वो सब चीजें एकदम चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे घूम रही थी, और आवाज आपकी मेरे कानों में पड़ रही थी, और आंखें हमेशा इतनी बोझिल हो जाती हैं कि उनको खुलने में कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं दोबारा से आने में। इसको जैसे स्मिता ने अभी वर्ड यूज किया था, खुमारी, वो उसमें गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। वो कहते हैं कि जब मैं परमात्मा के ध्यान में जाता हूँ, तो मुझे जो नशा होता है, तो एक तो नशा होता है, जो लोग नशा करते हैं, शराब का नशा होता है, वो तो किया, नशा उतर गया, और भी बहुत से नशे होते हैं। लेकिन जो एक नाम का नशा होता है, वो कहते हैं कि जब से मैंने नाम का नशा कर लिया है, जब से मैंने नाम का आनंद ले लिया है, तब से नाम की जो खुमारी है चढ़ी रहे दिन रैन। मेरे को एक पल के लिए भी वो खुमारी जो है वो उतरती नहीं है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, ये खुमारी है, ये आनंद, ये एक बहुत नशा होता है, ये एक अलग तरीके का आनंद होता है ये। सर ये आपकी आवाज से ही ध्यान लगता है मेरा तो। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो सर। हाँ ये कुछ ऑडियो का ऐसा होना चाहिए सर। हाँ मैं भी कहूंगी, ध्यान लगता है, और वैसे कोशिश करो कि हाँ लगाओ तो नहीं लगता। एक मिनट, ग्रुप में सभी का यही ओपिनियन है, बिना सर के हम कहीं भी नहीं जा सकते। नहीं कर पाते हैं सर। ये आप अपनी एक ऑडियो, हाँ एक ऑडियो दीजिए सर। नहीं ऑडियो भी है, लेकिन सर की जो आवाज पड़ती है ना कानों में, सर की आवाज, सर की आवाज ही है, वो सर की आवाज से होता है। हाँ वो शब्दों में जाते हैं हम, जो हाँ उसमें जाते हैं सर, वैसे नहीं हो पाता। मेरा कहना है कि ये सेशन और थोड़ी देर ज्यादा चले।
हाँ अगली बार से जब में ये ज्यादा रहते हैं ना तो इससे ज्यादा हाँ। ध्यान में रहेंगे तो भैया बात थोड़ी कम, मेडिटेशन थोड़ा और ज्यादा, मेडिटेशन और ज्यादा मन नहीं करेंगे। भरता, अच्छा मन नहीं लगता है। भरता। एक दिन अच्छा हम लगता ऐसा करेंगे कि सिर्फ अब मेडिटेशन ही बातों रखेंगे, में टाइम उसमें व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम ध्यान करें। ध्यान करें। हाँ ये भी कर सकते हैं कि एक दिन हम मेडिटेशन ही करेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सुषमा जी। सुषमा जी। नमस्ते। हाँ काजल बोल रही है, काजल बोल रही है, बोलिए काजल, बोलो काजल। हेलो। हाँ काजल बोलो। आवाज आ रही है? आ रही काजल आ रही है जी। नमस्ते बाय। नमस्ते, थैंक यू। बहुत अच्छा और बहुत गहरा ध्यान लगा। जैसे जैसे भाई साहब आप जहाँ लेके जा रहे थे, मन बस आप ही के शब्दों के साथ चलता जा रहा था और बहुत सुंदर, बहुत जो एक्सट्रीम अनुभव जो है वो होता है। थैंक यू, आप इतना अच्छा ध्यान कराते हैं और सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। सबके विचार सुन रही हूँ और पता चल रहा है कि सब लोग क्या फील कर रहे हैं। जो चीज मैं शायद पहले भी आपको बता रही थी कि ध्यान करने के बाद हमको निकलने में परेशानी होती है। आज मैंने निकलने के बाद, ध्यान के बाद, हाँ वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, आंखें नहीं खुल रही है। रीता बिष्टुगी ने बताया कि उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो ये जो अनुभव है ये सब लोग फील कर रहे हैं अभी। थैंक यू। वही मैंने भी कहा था भाई साहब कि अगर आपकी वापस ही आ पाऊंगी या नहीं, किसी कारण से कभी नेट बंद हो जाए तो क्या मुश्किल होगी सामने, पता नहीं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी देर वैसे ही पड़ी रह जाऊंगी। हाँ कितनी देर मैं वैसे ही ना पड़ी रह जाऊँ लंबे समय। मैं काजल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे याद आता है कि आज से अप्रैल 2020 में जब हमने ध्यान शुरू किया था, तो शुरू में हम सिर्फ चक्रा मेडिटेशन के बारे में बताता था, सिर्फ चक्रा ध्यान के बारे में बताता था और सहज ध्यान है इसके बारे में मैं शायद बहुत कम देर कर रहा था। काजल जब पहली बार आई तो मैंने ध्यान कराया, तो अगले दिन काजल का फोन आया, इन्होंने कहा कि आपने ध्यान कैसे कराया है, मैं तो ध्यान में आप शुरू कराया और आपने 10 मिनट बाद खत्म, मुझे तो आनंद ही नहीं आया बिल्कुल भी ध्यान में। तो इन्होंने कहा कि आप जो है हमको ध्यान जो है सही तरह से कराइए। उसके बाद फिर हमने चक्र ध्यान के साथ साथ हमने इस ध्यान को भी, काजल सही कह रहा हूँ ना मैं, उसके बाद से हमने इसको बिल्कुल एकदम सही है। क्योंकि तो मुझे इन्होंने आप चक्रों के बारे में बता रहे हैं और ये मेडिटेशन ये इतनी गहन प्रक्रिया है, अगर इसको आप लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसी समय जब मैंने कहा कि अपन ध्यान इकट्ठा करेंगे तो तब से आपने ध्यान कराना शुरू कर दिया। उसके बाद से किया ये काजल ने उसमें तो हुआ ये था भाई साहब, हुआ ये था कि अब यानी कि वो जो प्रक्रिया थी ध्यान की, जहाँ से शुरू होना चाहिए उसकी जगह वो टॉप पर, यानी चक्र ध्यान तो में ही होगा है ना, तो वो पहले की प्रक्रिया से काजल गुजरी नहीं थी और सीधे उसको टॉप पे ले जाना ये हो गया, तो इसलिए उसको कुछ ये नहीं आया। हाँ अब इस ध्यान के बाद अब चक्र ध्यान बहुत सरल होने लग जाता है धीरे धीरे जी, क्योंकि वो आखिरी ये आ जाती है चक्र ध्यान अपनी। दीदी एक मिनट, बच्चों की आवाज आ रही। आपने क्या कहा कि भाई साहब ने जो ध्यान में ले गए तो उसमें मुझे नहीं, मैं फिर से सुनो है ना, ये ऐसा हो गया कि जैसे अपन सफर की शुरुआत करने के पहले वो मंजिल पे पहुंचने लग गई थी वाला ध्यान था वो, है ना, अभी वो सफर की शुरुआत थी पहली, ये सहज ध्यान। इससे धीरे धीरे प्रोसेस से बढ़ते बढ़ते फिर हम यानी गहन ध्यान और फिर चक्र ध्यान की तरफ बढ़ते। नहीं दीदी, मैं जो ध्यान कर रही थी तो हमारा ध्यान कि मैं तो काफी सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ ना, मुझे अभी करीब 22 साल से ज्यादा हो रहे हैं, 25 तो मैं तब से कर रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हमने ध्यान की शुरुआत की है और वो इतने जल्दी, यानी मैं इतनी गहन अंदर में गई हुई थी और भाई साहब ने मेडिटेशन खत्म हुआ तो मैं तो खोल पाई ना, मैं जागृत हो पाई, तब मैंने ये शब्द यूज किए थे कि मैं अच्छा और ये ठीक है कम हुआ मेरे को कंफ्यूजन हुआ समझने में। नहीं काजल का मतलब ये था, काजल का मतलब ये था कि क्योंकि इनको ध्यान का गहन में जाने का इनको अभ्यास था,
तो इन्होंने ये कहा कि आप जो है ध्यान को इतने कम समय मत कराओ, आप ध्यान को बहुत प्रॉपर वे में। उसके बाद से मैंने चक्र ध्यान को, क्योंकि होता क्या है ना कि रितु जी, एक तो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, हमने सिर्फ बता दिया किसी को भी ध्यान का ये तरीका है करने के लिए, चक्र का भी हमने बता दिया, लेकिन एक चीज होती है साथ ले जाना, साथ में ध्यान में अपने साथ ले जाना। जी, तो वो आप करा मैं दीजिए। वो जैसे हम लोग, आप में ज्यादातर लोग भी जो हम लोग कर रहे हैं ना, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम बैठे हैं उसमें आप हैं जैसे, या मधु जी हैं, या काजल हैं, या स्मिता हैं, गुरविंदर हैं, है ना, और भी लोग हैं जिनको ध्यान का अनुभव थोड़ा बहुत है कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ध्यान का, जैसे पूनम भी है, पूनम को भी ध्यान का अनुभव रहा है, संजय जी भी बता रहे हैं, आप भी कई जगह गए हैं, है ना। तो लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको ध्यान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। तो उसमें सबको धीरे धीरे ले जाना होता है। पहले मैं काफी समय, मेरा कोशिश ये रही कि सबको बैठने का अभ्यास होना चाहिए एक बार, एक अपने भजनों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से धीरे धीरे। उसके बाद क्या है, जब एक बार बैठने का अभ्यास हो गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे आप लोगों को और आगे गहन ध्यान में ले जा रहा हूँ। तो इसमें अभी भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो वो लोग शायद अभी भी ना समझ पा रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो ध्यान में जा पा रहे हैं, उस ध्यान की प्रक्रिया से गुजर पा रहे हैं। जी हाँ जी, वही मैं कह रही थी कि अपन सरल प्रक्रिया से धीरे धीरे गहन और फिर चक्र तक पहुंचते। एक और बात पूछना था भाई साहब कि ये जो हम लोग सब जो ध्यान में जाते हैं, थोड़े गहन ध्यान में जाते हैं, क्या इस समय हम लोगों का भी आपस में कुछ कनेक्टिविटी हो जाता है? कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब हम यहाँ एक साथ ध्यान कर रहे हैं, भले ही हम सब लोग बहुत दूर दूर हैं आपस में, पर जब हम गहन ध्यान में जाते हैं तो और अपने साथ जो लोग गहन ध्यान में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी बनती है, फील होता बनती है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ना, जी अभी मैं जो ये चक्रास का कर रही हूँ, कभी कभी बीच में 2-3 दिन गैप नहीं होना बोल के चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मेरे को बस आपका कुंडलिनी आरोहणम, कुंडलिनी आपकी आवाज आ रही, हमेशा वही आवाज आ रही। जैसे मैं बोलती हूँ ना उसका मंत्र, बीज मंत्र लम हम शम जो भी है, तो बीच में आपकी आवाज आ रही बार बार की कुंडलिनी आरोहणम, कुंडलिनी आरोहणम। मैं ये महसूस करी हूँ आपकी बार। चक्रा मेडिटेशन बहुत टफ होता है या बहुत लोगों को नहीं समझ आता है, लेकिन भैया आपने इसको इतने सरल माध्यम से सिखाया है, इतने सरल माध्यम से आपने बताया है ना, कि जिस इंसान ने योगा कभी नहीं भी किया होगा या ध्यान कभी नहीं भी किया होगा, पहली बारी में वो इतना तो समझ जाएगा कि ये हमारी बॉडी के पावर पॉइंट्स है, जिसको अगर ये बैलेंस रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। मतलब इतना इजी वे है, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको आध्यात्मिकता से आपने बताया, आपने फिजिकल धरातल पर उसके क्या जो इम्पोर्टेंस है वो भी बताई, आपने डिजीजेस से उसको जोड़ा, कि आपको डायमेंशन से जोड़ा। तो वो जो बहुत अच्छे तरीके से आपने वो चीजें बताई हैं, जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई एक अनजान आदमी भी आके वहां पर बैठेगा जो पहली बार ही सुन रहा है, उसको भी जुड़ाव महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने मतलब कि मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा वाला अनुभव नहीं होगा। चक्रा जितने भी मेडिटेशन है बहुत जगह सुना भी, करा भी, लेकिन जो कनेक्शन यहाँ बिल्डअप हुआ और जितनी अच्छाई से और जितना गहराई से समझ गए या समझ रहे हैं ना, वो चीज कहीं और नहीं मिली जो यहाँ मिली। तो ये चीज तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। सही बात है। जी गुरविंदर। संजय जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये स्मिता मून मेडिटेशन भी करते हैं जी, मूनलाइट में मेडिटेशन। अच्छा, मूनलाइट मेडिटेशन, ओके। हाँ, स्मिता करती है हमेशा। स्मिता करती है मूनलाइट में, वो स्पिरिचुअल सोल, वो एक स्पिरिचुअल सोल है। आनंद जी क्या कह रहे हैं? आनंद जी को मैं कह रही भाई साहब, आनंद जी और नीरज भैया को भी बुलाते हैं। बुलाए ना आनंद भैया, बुलाए। आनंद भैया, सभी को नमस्कार। मैं एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, आज इतना अफसोस हो रहा है आप सब लोगों का वो अनुभव सुन के, तो मुझे बहुत नेट प्रॉब्लम जा रही थी, अब जाके वीडियो मेरा ऑन हुआ है, और मतलब मैं थोड़ा गया ही था ध्यान में कि थोड़ी देर बाद नेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और
बीच में फिर एक फोन कॉल आ गया। तो आप सब लोगों का अनुभव सुन के मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद आज वो नेट का प्रॉब्लम ना हुआ होता और मैं भी आप जैसा अनुभव महसूस किया होता। तो सॉरी, सो सॉरी। आनंद जी रिकॉर्डिंग इसकी देखिएगा जी। मैं वही बोलने वाला था नेक्स्ट सेंटेंस की मैं रिकॉर्डिंग में जाके इसको बिल्कुल रात में या एकदम बैठ कर सुबह जाके इसको जरूर इसमें जाऊंगा। आप लोगों का अनुभव सुन के मुझे बहुत ये फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ आज। देखिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो जरूर सुनते हैं, लेकिन जो मैजिक अभी हो रहा हाँ। होता है ना, वो मैजिक वहाँ नहीं होता। वो ये जब अपन करते यहाँ का जो अनुभव है ना भैया, वो अद्भुत है। हाँ जी बिल्कुल सही है। मैं एक बात नीरज जी बोले। हाँ आनंद जी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। हाँ नीरज जी को बोले। हाँ नीरज भैया। हाँ सभी को नमस्कार। नमस्ते नीरज जी। नमस्ते जी। भाई साहब, आज का ध्यान मैंने एक ऐसी इस प्रकार की अनुभूति थी कि विचार सारे हवा हो गए। यानी कहीं पे कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि भाई हम अस्तित्व में हैं। और अभी ऋतु दीदी ने बताया कि जैसा हमारा कोई कनेक्टिविटी होता है, तो ध्यान में भी हमारा ओरा काम कर रहा है सब लोगों का, जो हमको इकट्ठा ला रहा है। भले ही हम लोग मोबाइल से मिल रहे हैं एक दूसरे को, जूम मीटिंग में मिल रहे हैं, लेकिन सारे लोगों का ओरा इकट्ठा जा रहा है, तो हम लोग कनेक्ट लगते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें मेडिटेशन में हो रही, और छोटे से समाधि की अवस्था में सबको जा रहा है ऐसा लगता है। जैसा अभी गहन ध्यान में जा रहे हैं, तो एक छोटी समाधि अवस्था उसमें आ जा रही है, तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो मैंने इसके पहले भी एक दो बार पूछा था कि भाई हम ध्यान लगाते समय अगर समाधि अवस्था में चले जाए तो हम वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो एक शब्द है वो वापस लेके आता हूँ। हाँ, तो आपने जैसे शांति शांति बोला, तो हम लोग हाँ वापस सब वापस आ गए। हाँ, तो कोई ना कोई हमें हाथ पकड़ने वाला चाहिए, वही लेके तो जा रहे लेकिन वापस लाने वाला भी चाहिए। हाँ, तो वहाँ हम आज पहुंचे थे। तो आज उस जगह पे हम लोग पहुंचे थे। उसकी आवाज नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना कि मुझे डर लगता है कि अगर कभी नेट नहीं रहा और बंद हुआ तो मैं क्या करूंगी। नहीं तो जी हाँ, कैसे आऊंगी। कभी ऐसा हुआ तो आपको मोबाइल मिलाएंगे, मैं तो उसी समय मोबाइल आपको मिलाऊंगा। हाँ सही में ऐसे ही करना भाई साहब, ख्याल रखना आपके बात का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको मैं आज एक रहस्य ये बता देना चाहता हूँ इसका, कि देखिए हम इतनी दूर बैठे हैं, उसके बाद भी अगर हम बैठ के हम ध्यान में जा पाते हैं साथ साथ, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं आपको ये अनुभव अपना बता दूं कि मैं काफी समय से ध्यान में बैठता था, और अभी कुछ साल पहले गुरविंदर को इस बात का पता है, मेरी सिर्फ श्रीमती जी को पता है या तो घर पर, कि कुछ समय पहले ही मुझे ये अनुभव होना शुरू हुआ कि मेरे को चक्रों का पता भी नहीं था। सही बात बताऊं तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि चक्र नाम की कोई चीज होती है। सिर्फ जितना आप लोगों ने या कुछ ऐसे लोग जो पहली बार आ रहे हैं सुना है, उतना ही मैंने सुना था। ये शायद 2 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, 1.5-2 साल पहले। तो अचानक मुझे ये अनुभव होना शुरू हुआ कि मेरे जो सेंटर पॉइंट्स हैं उन पर कुछ सेंसेशन हो रही है, और वो इतनी तेजी से होती थी, मुझे लगता था कि जैसे आज आपने अनुभव किया कि शरीर जो है अनंत हो गया, और उसमें खासतौर पे जो हृदय अनाहत चक्र होता है, उसमें कोई सुनामी से आकर के एकदम से प्रवेश करती थी, बहुत तेजी से आकर के हृदय स्थल पर प्रवेश करती थी। ऐसा लगातार होना शुरू हुआ, और जो दूसरे चक्रों पर, तो मुझे लगा कि ये कुछ है। तो तब मैंने स्टडी किया, तब मुझे पता लगा कि ये जो है चक्र होते हैं। तो परमात्मा की कृपा से मैंने, लोग पढ़ते हैं पहले, उनको जो एक बुकिश नॉलेज बताते हैं, ये मेरा अनुभव पहले हुआ, उसके बाद समझा मैंने बाद में कि चीज क्या है। तो शायद यही कारण है कि उसकी वजह से मैं, जो मेरा अनुभव है उसी वजह से मैं आप सबको भी उस ध्यान में ले जा पाता हूँ। वो परमात्मा की कृपा हो जाती है, स्पिरिचुअली मैं आप सबको उस तरफ ले जा पाता हूँ। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ इस बारे में? सुदेश जी, सुदेश भाई जी, सुदेश गुप्ता जी। सुदेश जी बोले। सुरेखा टिकारे जी कुछ कहना चाहती हैं? सुरेखा जी बोले। सर मैं कहना चाहूंगी। हाँ कौन बोले? हाँ अलका बोलिए। आवाज है। अच्छा नहीं, आरती जी बोल रही हैं। आरती जी बोल रही हैं। आरती, हाँ आरती की आवाज है। बोले आरती बोलिए, बोलिए आरती बोलिए। सर बहुत अच्छा अनुभव रहा,
और एक गहन निद्रा जैसा लग रहा था मुझे। और जो आप वो हरि ओम वाला जो मंत्र बोलते हैं तो मुझे तो बार बार वही सुनाई दे रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे वो आवाज मुझे जनरली भी घर में सुनाई देती है, क्योंकि लास्ट टाइम काफी कनेक्ट थी। तो आज की जब आपकी चर्चा होगी या आपका मुझे ध्यान आएगा तो कंटिन्यू फिर हरि ओम नमो नारायण, मतलब वो आवाज एकदम दिमाग में इतनी फिट है सर कि अभी भी आप बोल रहे थे और मुझे कंटिन्यू वही सुनाई दे रहा था। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आरती जी, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अभी कंफर्टेबल हैं तो आपका एक भजन भी अगर अभी सुना दें तो हो जाए। आपने शुरुआत तो कर दी थी, हो सकता है पॉसिबल है अभी, उनका नाम अगर पॉसिबल है तो सुना दीजिए। हाँ सर मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। अच्छा दीदी जो एक और दीदी नाम से उनका वो सुना ले, फिर तब तक मैं रिलैक्स होके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज रितु जी आपका भी था प्राणायाम का। भाई साहब अभी ये जो आज का तो इतना आनंद था कि आज अपन ये कपालभाति को कल ही उसका तेज महसूस करेंगे। आज रहने देते हैं अपन, चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है ठीक है, जिनको और कहना है वो कहें, भजन हाँ और फिर कहें, प्रार्थना। उसके बाद हाँ फिर भजन करते हैं उसके बाद। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हेलो हाँ जी हेलो। हाँ, हाँ बोलिए मैं काजल, बोलिए काजल बोल रहे हैं। हाँ आरती बोलिए जी काजल। हाँ ना कि हरिओम की आवाज गूंजती रहती है, तो उनका कहना एकदम सच है। इन कानों में आपका ये हरिओम वाला जो है वो गूंजता रहता है पूरे आपने हम लोग तो भैया काम करते हुए खाना बनाते हुए ना हम लोग ये दोहराते हैं। अच्छा कंटिन्यू चलता रहता है हरिओम। तो ठीक, हाँ तो ठीक है। हाँ काजल जी, और अगर अपन वैसे भी ध्यान में बैठते हैं ना, अगर आप लोगों ने ये बोला ना तो सर कि ये शब्द गूंजते हैं, एक मिनट है ना, तो हेलो। हाँ जी बोलिए रश्मि जी बोलिए। हाँ तो सर फिर मुझे ये हो गया, जो मेरी जो गलतफहमी होती है शायद मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि जी मेरे गूंजती रहती है आवाज, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। ये मेरी गलतफहमी अभी दूर कर दी इन लोगों ने। नहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो आवाज अपने आप उनके कानों में गूंजती है। हाँ जैसे अपन लेटे हैं या बैठे हैं, मतलब कोई चल रहा होता तो मुझे लगता कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नहीं तो प्रॉब्लम, चलिए इन लोगों ने मेरी गलतफहमी दूर की। सच बात है सर, ये सच और बात है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी। जैसे कि सब जने बोल रहे हैं, मैं बोले तो मुझे सब लोग लगेगा कि एग्जैजरेट कर रहे हैं या कुछ, मुझे तो ऐसा समझ में, लेकिन सबकी बातें सुन के मैं बोल रही हूँ। जैसे ही मैं पूजा करती ना, पूजा करके खत्म करे जब हे गोविंद हे मुरारी हे दीनदयाल हे सकल जगत के दाता, यही आने लग गई प्रार्थना में, पूरा यही आने लग गई। पूजा करे जब डेफिनेटली आ रहा, पूजा करे जब खत्म कर रही हूँ तो मैं हमेशा बोलती थी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। ये सब बोलने के बाद में जब हाथ जोड़ रही हूँ तो यही आ रहा है कि हे गोविंद हे मुरारी हे दीनानाथ हे सकल जगत के दाता। सबके अंदर ये चीजें बस गई हैं, बस गई हैं भैया, ये चीजें हमारे अंदर बस गई है। सही बात है, परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ये भी एक अनहद नाद बन जा रही है, अनहद नाद बन जा रही है बस। हाँ अनहद नाद। मैंने अनहद नाद के बारे में 2 लाइनें लिखी थी। अनहद नाद जगत में बाजा मम अंतर भी बाजा, अनहद नाद जगत में बाजे मम अंतर भी बाजे, जब मेरा मैं मुझसे जासे नाद जगत में वासे। मतलब जिस दिन मैं अपने अंदर से चला जाऊंगा तो मेरा अनहद नाद जो आज मेरे अंदर बज रहा है वो जगत के अंतर अनहद नाद में जाकर के मिल जाएगा। ये जो एक देखिए, ये तो एक शाश्वत सत्य है कि हम जब तक इस शरीर में हैं हम हैं, और ये भी एक सत्य है कि हम कितने दिन है पता नहीं, आज हैं कल हैं कितने दिन में, लेकिन यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि जब तक हम इन शरीरों में हैं, जब तक हम इन शरीरों में हैं, हम हमारा जो जीवन है दूसरों के लिए एक प्रेरणा रहे, हमारा जो जीवन है दूसरों के लिए रहे, और हमारे से किसी का बुरा ना हो कभी भी। और हमारे जाने के बाद में हमको लोग जो याद करें वही अमृत होता है। अमृत क्या होता है नहीं पता, कोई अमृत तो होता नहीं। अमृत ये है कि हम अपने जाने के बाद भी लोगों के मन में बसे रहें, वही अमृत होता है।
मैं एक बात बोलना चाहूंगी। तुम्हारी बोलिए अमृत स्मिता, सी बोलिए। वाणी डुबा गई हमको अनंत में। तुम्हारी अमृत सी वाणी बहुत सुंदर डुबा बोल रही गई है आप। हमको अनंत में। बस ये वाणी हमेशा गूंजती रहे और हम अनहद में ही आनंद लेते रहे। आनंद में हम आनंद लेते रहे, बिल्कुल ये परमात्मा से प्रार्थना है स्मिता, वही है कि हम सब लोग उसी आनंद नाद में आनंद लेते रहें। तो अब अगर और कोई विचार ना, हाँ मधुरेखा जी, मधुरेखा जी का अब भजन है। हाँ और आरती का है। अलका कुछ लिख रही है शायद। जो भी है अलका ने क्या लिखा है देखिए। आरती का है, तो आरती ने कहा ना थोड़ा रेस्ट करके जब तक इनका हो जाता है फिर बोलते हैं। हाँ ये लिख रही हैं अलका जी कि सुरेखा टिकारिया जी का भी ऑडियो काम नहीं कर रहा है। तो मधु जी आज आपका भजन होना है जी। कुछ भी सुनाए, आपकी तो आवाज बहुत मीठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, ऑडियो तो ऑफ कर, और इनके बाद आरती तो जी, इनके बाद आरती जी, पहले मधु जी। हाँ नहीं, हाँ, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कोई हाँ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, क्योंकि रीड करना रहता ना तो सर नीचे से। नहीं ठीक है कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए, हमें तो आपकी आवाज सुननी है। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम। ओम गम गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। राजीव जी आप भी गुरु हैं मेरे, आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी जलते, शीतल बने आग चंदन की जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं,
पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज की गर्मी मिल जाए तरुवर की छाया, जैसे यही होता है राम के नाम में कि जैसे एक इंसान का मन बिल्कुल सूरज की गर्मी में जैसे तप रहा है, ऐसे बेचैन है, उद्वेलित है, परमात्मा की शरण में जाकर के, राम की शरण में जाकर के इतना आनंद मिलता है। बहुत सुंदर गीत गाया मदन जी ने। अब आरती जी। आरती जी, हाँ आरती जी, आरती जी, आरती जी प्रिपेयर हो गई होंगी। हाँ हाँ आरती जी अब घर आ गए हैं वॉक करके। जी सुनाए आरती जी। मैं वंदना जी का गाया हुआ भजन पूरा करना चाहूंगी, जो पिछली हमारी मीटिंग के दौरान उन्होंने गाया था। हाँ वो सुन रही हैं भाई। वो भी सुन रही हैं। बिल्कुल मैं चाहूंगी कि वो भी साथ दे। वो पास में ही है, सुन रही है। अच्छा जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करती नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आखिरी की लाइन में सर को समर्पित करना चाहूंगी। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, करती नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आरती जी, बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आरती बहुत बढ़िया, बहुत एक हमने बहुत ही भावपूर्ण, भावों में हम सब बह गए बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। जब परमात्मा की जो कृपा हो जाती है तो किसी नाव की जरूरत नहीं, सब काम होता है, अपने आप होता चला जाता है। और हम हैरान होते हैं कि सब काम कैसे हो रहे हैं। बहुत सुंदर गाया, बहुत बढ़िया गाया। बहुत सुंदर। आरती जी, आपने सर को समर्पित किए लास्ट लाइन, वो हम सबकी तरफ से की है। थैंक यू। बिल्कुल सबकी वही भावना है, सबकी वही भावना है। थैंक यू आरती जी। हाँ, सबकी अच्छा भावना है। आरती जी, बहुत सुंदर गाया है, बहुत सर गाया है, बहुत ये सब आपका स्नेह है और परमात्मा की कृपा है। उसके बहुत बड़ी बात है ये कि उसकी जो परमात्मा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और आपका जो सबका स्नेह है, आपका जो सबका प्यार है, सब ऐसे ही मिलता रहे। और कल ऐसा है, कल एक तो रचना जी का नाम रखें कल के भजन में। रचना जी कौन? अच्छा, रचना जी ने उन्होंने भी भजन गाया था। रचना जी का तो तो रचना जी का तो हो गया ना कल ही। नहीं, एक अच्छा, कल किसका रखना चाहते हैं बताइए? हाँ, जो नाम देंगे, मेरे ख्याल साईनाथ जी का रख देते कल। साईनाथ जी का रख दीजिए और स्मिता, और अर्पित, हाँ स्मिता का रख जी का, दीजिए। ठीक है। स्मिता जी से पूछ लीजिए, स्मिता है अभी? हाँ, अभी तो नहीं है किसी के यहाँ का इतना शोर नहीं। हाँ, एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए। कल स्मिता का और साईनाथ जी का भजन रख देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और आज जो रह गया अपना कपाल भाती वो कल ले लेंगे, कल क्योंकि आज तो इतना आनंददायक वातावरण था अपना कि और किसी चीज की इच्छा नहीं थी फिर। तो इसलिए मैंने कहा सबके अनुभव लेने और सब अपने अनुभव भी देना चाह रहे थे। जी, और ध्यान भी बहुत अलग ही टाइप का था अपना आज का भी, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल अब अरिजीत को और कान्हा को बुलाना चाहिए अपन ने। हाँ, इन दोनों को बुलाएं। 7:30 बज हाँ, चुका है। और इसके बाद में अगर जो बात करना चाहे मेरे से रुक के बात कर सकते हैं, और बल्कि जो जाना चाहें जा सकते हैं। जो व्यक्तिगत बात करनी हो वो ध्यान के इनके बात में रुक सकते हैं। हाँ, अरिजीत आ जाए, और क्या नाम है, कान्हा है, कृष्णा आ जाए। कल साईनाथ भाई साहब और स्मिता जी, कल इन दोनों का अनुरोध है, ये इन दोनों का कल भजन रहेगा। साईनाथ भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब स्मिता जी को बोल देंगे, कम से कम अभी है नहीं शायद वो, मैं बोल देता हूँ। अभी नहीं है। हाँ, है ना, मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं मैसेज भी कर दूंगी। जी हाँ, आप दोनों का नाम को मैसेज भी कर दूंगी मैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब। ओके राइट। अरिजीत और कान्हा, आप दोनों तैयार हो? अरिजीत और कृष्णा जी हाँ, वो मेरे कान्हा ही बोल देती हूँ उसको। अरिजीत आओ बेटा, आओ दोनों। बहुत अच्छा था और आपका ध्यान भी बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग 5वां महामृत्युंजय मंत्र करेंगे पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुग्यविवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुग्यविवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुग्यविवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ द्यौ शान्ति पृथ्वी शान्तिरापो शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सबका कल्याण करो, सबको भला करो, किसी का अहित ना हो, किसी का सबका हित हो, आपसे यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। ओम। कल हम मिलेंगे 5:30 बजे और कल ध्यान होगा और कल जो ऋतु जी हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताएंगी। कल जो अपना भजन होंगे वो साईनाथ भाई साहब और स्मिता जी के, इनके कल दोनों के भजन होंगे। और अब आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आप सबने अपने विचार भी रखे, भजन भी बहुत अच्छे हुए। और आप में सब जो भी मुझसे बात करना चाहते हो अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत बात हो तो बाकी आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। कल मिलेंगे 5:30 बजे। सभी को नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार सर। नमस्ते मधु जी। नमस्ते मधु जी। मेरी क्लास है 9 बजे से। मैं जी 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 मधु जी, जी मधु जी, मधु जी नमस्कार नमस्कार। मोना आप ठीक हो? बढ़िया हो? हाँ सर बढ़िया है। आज का सेक्शन भी बहुत अच्छा रहा सर, ध्यान भी बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू मोना, थैंक यू वेरी मच। काफी गहरा ध्यान था सर आज। बस वही हमारा उद्देश्य था कि सबको आनंद मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आज। हाँ आनंद चलित हो रहा है। सुदेश जी, सुदेश भाई साहब, सुदेश गुप्ता जी अपना ऑडियो ऑन करें। सुदेश जी। अलका से भी बात नहीं हो पा रही क्योंकि उसका भी ऑडियो काम नहीं कर रहा। अलका लिख दे रही हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ। और टिकरी जी का, सुरेखा टिकरी जी का भी काम नहीं कर रहा था, है ना, उनका भी काम नहीं कर रहा था। हाँ। और राजेंद्र भाई साहब आप ठीक हैं? राजेंद्र प्रसाद जी, अभी इनका भी ऑडियो बंद है। भाई साहब हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। जी जी आज हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। आपका ध्यान मतलब आपका खत्म हो रहा था, शांति शांति बोल रहे थे, तब आए और सबके बारे में सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि हमने आज आपका ये और समय गंवा लिया। समय गंवाया यानी वो पोतरी की पेट में बहुत दुख था तो उसकी तरफ ध्यान था पूरा, उसको डॉक्टर करने भेजा के लिए कर रहे थे, तो उस दरमियान में ये मेरा आपका ये मिस हो गया। मैं बहुत मतलब अजीब फील कर रही कि मैंने इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने मिस किया बोल के। शोभा जी हम यही हैं हो रही है मुझे कि हम मैंने यही ये हैं, खो दिया। हम यही हैं, हम दोबारा हो जाएगा। और अभी आपको रिकॉर्डिंग भी आपको बहुत दुख हो रहा है। चलिए, वो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। बिटिया कैसी है वो? बिटिया कैसी है? डॉक्टर के स्लेग भी तबीयत ठीक है उसकी? उसको तैयार कर रहे थे।
अच्छा हाँ, अच्छा पेट में काफी तकलीफ हो रही बोलते, तो अच्छा। मतलब बेटा लेके गया है, क्या तो उम्र है उसकी? मतलब अभी उम्र क्या डॉक्टर है? के पास गए हैं। उम्र क्या है? 12 साल की है। 12 साल। 12 साल 12 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलिए ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब तबीयत कल ठीक हो से बोल जाएगी। रही हो अच्छा। पेट बहुत तकलीफ हो रही बोल के, तो ओहो अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। थोड़ा सा वो कद्दू का कोरिएंडर का पत्ते और नींबू का रस ये सब काढ़ा दिया था जी। फिर भी हमने सोचा कि खा लेना ठीक रहेगा बोल के। नहीं, डॉक्टर को दिखाना ठीक वही रहता है। वही जी मिस जी। कर गई, बहुत तकलीफ हो रही। सबके सुन रही हूँ, सबके विचार सुन रही हूँ, तो मुझे इतना फील है। भाई साहब जैसे बोल रहे थे कि हमने किया, बस ने भी बहुत कि इतना अच्छा समय हमने खोया बोल के। आज आप रिकॉर्डिंग के साथ बैठ के कीजिएगा, आज रात को या सुबह है, जब भी आपको समय मिले रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसके साथ बैठ के आप ध्यान कीजिएगा। जी 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 बस सुबह जी 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 जरूर। और राजेंद्र भाई साहब आप कैसे हैं? सब कुशल मंगल? सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है, ठीक चल रहा है। बस सब परमात्मा की कृपा रहनी चाहिए, सब ठीक रहेगा। एंड काजल, काजल आपका ऑडियो बंद है अभी, कुछ आप बोलना चाहो? हाँ काजल, अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ हाँ बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर सबके साथ। हाँ, अपना दिस इज ए फैमिली। हाँ ये हमारा परिवार है जी। देखिए हम सब लोग, ये भी एक परमात्मा की कितनी बड़ा विस्मय है, विस्मत है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं मिले नहीं कभी, आपस में मिले भी नहीं है, और हमको लगता ही नहीं कि हम नहीं मिले कभी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम उन लोगों से नहीं मिल पाते जो हमारे ऐसे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे कई बार बात नहीं हो पाती, लेकिन हम लोग रोज मिलते हैं और कई घंटे मिलते हैं। सही में, और उसी के कारण बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी हो गया है। हाँ, उसी के कारण एक दूसरे को आवाज को सुनना, एक दूसरे के सुख दुख को जानना, एक दूसरे के साथ ध्यान में जाना, एक बहुत अच्छा। और किसी से रिलेटेड अगर दिन भर में कुछ सामने आता है तो अचानक उनकी याद आ जाती है, जैसे सुषमा जी की हो गई, या रश्मि की हो गई, रीता की हो गई, रीतू परदेशी हो गए, है ना। ये लोग कभी मिले नहीं है ना, मुलाकात कभी नहीं हुई जिनसे, होगी ये लोग अचानक कभी दिन में ख्याल में आ देखिए दिन भर में कभी। बोले काजल, बोलिए काजल। मुझे इसमें सुषमा जी की मीठी सी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है। सुषमा जी अपनी ऑडियो ठीक करवाएं, ऑडियो में ना आवाज ठीक नहीं आती आपकी। चलो मैं कल से दूसरा, क्योंकि आप जहाँ पर आप अंदर बैठते हैं या तो वहां से कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है, और आज का ध्यान बहुत। आपकी वो आज फ्रेंड नहीं आई? हाँ, क्या नाम कुछ नेट की प्रॉब्लम है, कल से मैं दूसरे रूम में करूंगी वो। हाँ, अब तो आवाज आ रही है आपकी, इस समय आ रही है। आपकी फ्रेंड आई थी ना परसों, हिमांशु जी। हाँ हाँ, वो भी उनके कोई गेस्ट आए हुए बता रहे थे। अच्छा, फोन आया था। ठीक है, तो कल में कुछ बेटी आई हुई है कहीं बाहर। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ी बिजी है, कल मैं आऊंगी। जी। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन हम लोग अभी इतने गहरे ध्यान में नहीं जा पाते क्योंकि बिगिनर है। इसके लिए काजल जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मधु जी से। बिल्कुल या तो प्रैक्टिस में इतने गहरे ध्यान में भी नहीं जा पाते। जी। आपने कभी